हमारा जो नंबर 3 है सर्कुलर एंड रोटेशनल मोशन, जो कि एमडी के नम्स का कोर्स का हिस्सा है। तो सबसे पहले हमने डिस्कस करना है कि सर्कुलर मोशन आपके पास क्या होती है। तो सर्कुलर मोशन में हम एक आसान ज़बान में हम उसको कहते हैं कि सेंटर ऑफ मास जो होता है वो अपनी पोजीशन को चेंज करता है। सो सेंटर ऑफ मास चेंजेस इट्स पोजीशन, तो उसको आप बोलेंगे ये क्या है, सर्कुलर मोशन। ठीक है। जबकि हमारे पास रोटेशनल मोशन में क्या होता है, रोटेशनल मोशन में हमारे पास जो सेंटर ऑफ मास होता है वो फिक्स होता है। पर हमने जो मेन कोर्स की तरफ जाना है तो उसमें सबसे पहले हमारे पास जो आर्टिकल होता है वो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को यहाँ पे डिस्कस करना है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जैसे सिंपल हम लीनियर डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं कि चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द टाइम या शॉर्टेस्ट डायरेक्टेड पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड लीनियर डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कुछ इस तरह से है कि सपोज कीजिएगा कि ये मेरे पास एक सर्कुलर सर्कल है और ये मेरे पास एक सेंटर ऑफ अ सर्कल है। तो अगर एक बॉडी आपके पास है, वो सपोज कर लें कि इस ए पॉइंट के ऊपर मौजूद है और इस ए पॉइंट से वो सपोज कर लें कि बी पॉइंट के ऊपर पहुंच चुकी है। यानी इस पॉइंट को आपने बोला कि ये पॉइंट क्या है, ए, और ये पॉइंट आपके पास क्या है, बी। यानी ए पॉइंट से बॉडी बी पॉइंट की तरफ चली गई। ये सेंटर ऑफ अ सर्कल है और ये रेडियस होगा और ओ से बी का डिस्टेंस भी रेडियस ऑफ अ सर्कल होगा। तो जो ए की और बी के अलोंग जो मूवमेंट है इसकी, उसको आप कहेंगे एस, और इसको हम कहते हैं सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। और यहाँ पे आपका थीटा है। तो बेसिकली हमारे पास ये थीटा जो है इसी को हम कहते हैं, ये क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। यानी मैं इसको लिख सकता हूँ यहाँ पे कुछ इस तरह से कि इट इज़ द एंगल मेक बाय एन arc of a circle by an arc of a circle at center of a circle। ठीक है। सो सर्कल में के सेंटर के ऊपर दो रेडियाई के दरमियान जो एंगल बन रहा होगा ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन, तो उसको आप बोलेंगे ये क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। इसको हम डिनोट करते हैं थीटा से, या फिर इसको हम डिनोट करते हैं किससे, डेल थीटा से। और यहाँ पे दूसरी बात यह है कि इसको हमने ट्रीट करना है वेक्टर क्वांटिटी को। ये हमारे पास क्या है, वेक्टर क्वांटिटी होगी। ठीक। सो इसके लिए याद रखनी बात इंपॉर्टेंट लिखने जा रहा हूँ। देखिए अगर हमारे पास क्या हो जाए, मैं पॉइंट फॉर्म में लिखवाता हूँ, ये एमसीक्यू आपसे पूछा जा सकता है कि अगर हमारे पास जो थीटा हो वो लेस हो, ठीक है, लेस देन 10 डिग्री हो, तो फिर हम बोलेंगे कि जो हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो आपकी क्या हो जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन अगर हमारे पास थीटा हमारे पास क्या हो जाए, ग्रेटर हो जाए 10 डिग्री से, तो फिर जो हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, उस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम फिर ट्रीट करते हैं एज अ स्केलर क्वांटिटी। क्यों ट्रीट करते हैं स्केलर क्वांटिटी, ये बात भी पता होनी चाहिए, बिकॉज ये फिर वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को बे नहीं कर रहा होता। ठीक। अच्छा, अब इसका मतलब है कि हमारे पास अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन भी होगी। तो डायरेक्शन हमारे पास कैसे होगी, हम इसको राइट हैंड रूल से फाइंड आउट कर सकते हैं। डायरेक्शन को हम जस्टिफाई करने के लिए या डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करोगे, आप अपने राइट हैंड रूल का इस्तेमाल करेंगे। उस राइट हैंड रूल के मुताबिक यानी आपके पास क्या होंगी, जो कर्लिंग ऑफ फिंगर्स है, कर्लिंग्स ऑफ अ फिंगर है, वो आपने लेके जानी है किसकी तरफ, टुवर्ड्स दी डायरेक्शन ऑफ रोटेशन की तरफ। जिस डायरेक्शन में बॉडी रोटेट करी है उसकी डायरेक्शन में आपने अपनी फिंगर्स को कर्ल करना है। और जो आपके पास इरेक्ट थंब होगा, तो इरेक्ट थंब आपको इंडिकेट करेगा किस चीज़ के बारे में, ये आपको इंडिकेट करता है डायरेक्शन ऑफ द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जैसे अगर हमारे पास ये बॉडी है, आपको इसको यहाँ पे एंटी क्लॉक रोटेट किए जा रहे हैं, तो अगर मैं इसको कहूँ कि यहाँ इस तरफ से आपने अपने राइट हैंड को फ्रॉम ए टू बी कर्ल करना है, तो आपके पास जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी वो आपके पास क्या बनेगी, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसलिए इसको कहा जाता है कि इसकी डायरेक्शन की अलोंग किधर होती है, अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है। और इसी वजह से ही इसको कहा जाता है कि ये एक एक्सियल वेक्टर है। यानी कैसा वेक्टर, जिसकी डायरेक्शन अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन हो, तो उसको आप बोलेंगे क्या है, एक्सियल वेक्टर कहा जाता है।
फिर यहाँ से दो बातें नोट नोट करने वाली हैं। वो कुछ इस तरह से है कि अगर हमारे पास कोई भी बॉडी है वो एंटी क्लॉक वाइज रोटेट कर रही है, तो उस केस में आपने डेल थीटा यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को पॉजिटिव लेना है। और अगर हमारे पास एक बॉडी है जो कि क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है, तो जो क्लॉकवाइज रोटेट करेगी उस केस में डेल थीटा की वैल्यू आपने क्या लेनी है, नेगेटिव लेनी है। ठीक, तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। इसी तरह से अगर हम फर्दर प्रोसीड करते हैं तो हमारे पास क्या होगा, हम इसको यहाँ पे कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि फर्दर केस में आप क्या लिखेंगे इसको, कि अगर मैं यूनिट के लिहाज से बात करूँ तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की ही बात चल रही है, तो यूनिट ऑफ द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो वो हमारे पास क्या हो सकती है, हमारे रेडियन हो सकता है, जिसको आप आर ए डी से सिंबॉलिक रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर आप इसको डिग्री और फिर आप इसको रेवोल्यूशन भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम रेवोल्यूशन को आर ही वी लिख सकते हैं। ऑल आर द यूनिट्स ऑफ द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, बट अगर वो पूछता है कि ऐसा यूनिट बता दें, तो ऐसा यूनिट जो होगी वो आपके पास क्या है, ऐसा यूनिट इज द रेडियन। ठीक, अच्छा, आप जो लास्ट टाइम हमने डायग्राम ड्रॉ की थी, अगर मैं उसे लिखना चाहूँ कुछ, इसको ये जो हमने डायग्राम ड्रॉ की है ये, इसके लिहाज से अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं इसको लिख सकूँगा क्या, मैं लिख सकता हूँ कि बेटा ये देखें एस जो है आपके पास, इसको हमने कहा था कि ये क्या है, आर्क लेंथ है, और ये हमारे पास जो आर है ये रेडियस है, तो थीटा को हम लिख सकते हैं आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अ सर्कल। सो उसी बात को हम यहाँ पे नॉमिनेट करने जा रहे हैं कि मैं इसको लिख सकता हूँ कि थीटा इन द रेडियन इज इक्वल्स टू, क्या बनेगा, आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय द रेडियस ऑफ अ सर्कल। तो इस बात को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ कि थीटा इज इक्वल्स टू एस डिवाइडेड बाय आर, या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, एस इज इक्वल्स टू आर थीटा। तो ये मेरे पास एक रिलेशन बन जाएगा। अब इस रिलेशन में ज़रा गौर से देखिएगा, ये जो आपके पास एस है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है कि ये एक लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, जिसको आप ये भी कह सकते हैं कि ये एक टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट है। और ये जो आर आपने लिखा हुआ है इस टाइम पे, ये आपका क्या है, रेडियस ऑफ अ सर्कल, और थीटा आपके पास क्या है, दिस इज दी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। ठीक, तो ये एक रिलेशन बन गया बीच, जिसमें लीनियर क्वांटिटीज और एंगुलर क्वांटिटीज आपस में क्या हो रही हैं, रिलेट हो रही हैं। अब हमारे पास कुछ यहाँ पे पॉइंट्स है जो कि आपने याद रखने हैं फॉर एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ले। वो कुछ इस तरह से है कि अगर मैं कंप्लीट सर्कल की बात करता हूँ, तो कंप्लीट सर्कल में आपके पास क्या होता है, देखिए हमारे पास डिस्टेंस जो होता है वो सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल 2πr के बराबर होता है। सो अगर डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए जो कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, थीटा इज इक्वल टू एस बाई आर होगा, तो इसकी जगह आप पुट कर दें 2πr डिवाइडेड बाई आर, कैंसिल हो जाएगा। इट मीन्स कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होगा कंप्लीट सर्कल में वो किसके बराबर होगा, 2π रेडियंस के बराबर होगा। ठीक, लेकिन मुझे ये बात पता है कि जो 2πr है, अगर मैं उसको कुछ इस तरह से लिखूं कि कंप्लीट सर्कल के लिए अगर 2πr हो गया, तो मैं लिख सकता हूँ इस तरह से कि 2πr तो कंप्लीट सर्कल होता है, कंप्लीट सर्कल में 360 डिग्री भी तो होता है, और उसको हम कहते हैं किसके बराबर है, 1 रेवोल्यूशन के बराबर है। सो 2πr इज इक्वल टू 360 डिग्री इज इक्वल टू 1 रेवोल्यूशन। ये आपने याद रखना है एमसीक्यू के लिए भी, और इसको भी आपने एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। फर्दर इसको हम डिस्कस करते हैं कि किस तरह से इसके रिलेशन बन सकते हैं। जैसे कि अगर मैं फर्स्ट यहाँ पे लिखूँ कि अगर मैं यहाँ पे रिलेशन लिखना चाहता हूँ बिटवीन रेडियन एंड डिग्री, अगर इनके दरमियान में रिलेशन लिखना चाहता हूँ तो वो क्या बन सकता है। अभी आपने लिखा कि जैसे कि हमारे पास क्या था, रिलेशन ये था कि बिटवीन रेडियन और डिग्री के, तो मैंने लिखा था कि 2π रेडियन जो है वो बराबर है किसके, 360 डिग्री के। तो मैं इसको लिख सकता हूँ कुछ इस तरह से कि अगर मैं 1 डिग्री को लिखना चाहूँ तो मैं लिखूँगा 2π रेडियन इज इक्वल्स टू, क्या बनेगा, डिवाइडेड बाय 360 इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, 1 डिग्री। ठीक, या फिर आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, अगर मैं इसको इस तरह से लिखना चाहूँ तो मैं आपको रेडियन में फॉर्म कर देता हूँ, यानी 1
रेडियन इज इक्वल टू क्या बनेगा 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 पाई। तो 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 और उसकी जगह 3.14 पुट कर दें तो ये बनेगा 1 रेडियन इज इक्वल्स टू ये बनेगा 57.3 डिग्री। अब ये एज इट इज़ ही एमसीक्यू में पूछा गया है पास पेपर में। सो 1 रेडियन इज इक्वल्स टू क्या बन गया 57.3 डिग्री आ गया। ठीक, लेकिन अगर इसी रिलेशन को मैं इस तरह से लिखूं, एक और रिलेशन ज़रा देखिएगा कि 1 मैं लिखता हूँ एज 1 रेडियन इज इक्वल्स टू था 57.3 डिग्री। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 रेडियन डिवाइडेड बाय 57.3 इस इक्वल्स टू क्या बनेगा 1 डिग्री। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा 0.01745 द रेडियन, यानी 1 डिग्री किसके बराबर आ गया 0.0175 रेडियन के। अभी आपने एमसीक्यू के लिए याद रखना है। चले एक और रिलेशन हम यहाँ पे लिखते हैं। देखें हमने ये बात कही थी कि हमारे पास 2 पाई रेडियन ये बराबर होता है किसके, ये बराबर होता है 1 रेवोल्यूशन के। ठीक है, 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन आ जाएगा। अगर मैं 1 रेडियन को लिखना चाहता हूँ तो 2 पाई को सेकेंड तरफ लेके जाके डिवाइड कर दें तो 1 रेवोल्यूशन में कितने रेडियन आ गए 1/2 पाई रेडियंस आ जाएंगे। ठीक, अब इस चीज़ को थोड़ा सा याद रखना है, ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं और छोटे छोटे क्वेश्चन यहाँ से आपके बन जाते हैं। अब देखें हमारे पास क्या था जब हमने बात की थी कि डायरेक्शन ऑफ दी एंगल्स के लिहाज से। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे डायरेक्शन देखें तो हमने कहा था कि जो हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है इट इज़ अलोंग द एक्सिस ऑफ द रोटेशन। ये बात समझ आ गई। इसका मतलब ये कि वो एक्सियल वेक्टर था, ये भी समझ आ गई। अब ये रिलेशन भी आपके पास वो क्लियर हो गया। अब अगर वो क्वेश्चन पूछता है आपसे, किसी एक रिलेशन के बारे में क्वेश्चन पूछ लेता है या फिर आपके पास एक सिंपल सवाल पूछ लेता है, वो क्वेश्चन ये है, आपसे कहता है क्वेश्चन में जो 30 डिग्री है वो रेडियन में बता दें कितना है। तो 30 डिग्री में कितना आपने रेडियन में लेके जाना है। तो बड़ा देखें, आपको पता है कि 2 पाई जो रेडियन है वो बराबर होता है किसके 360 डिग्री के, और 1 डिग्री मेरे पास बराबर हो जाएगा 2 पाई रेडियन डिवाइड बाई किसके 360 डिग्री के। सो अगर 1 डिग्री इसके बराबर आ गया तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई डिवाइडेड बाय 180 रेडियन। मतलब ये डिग्री से रेडियन में जाना है तो आपने उसको पाई डिवाइडेड बाय 180 से क्या कर देना है मल्टीप्लाई कर देना है। 30 डिग्री गिवन है तो 30 डिग्री को मल्टीप्लाई करें दोनों साइड पे तो 30 इंटू क्या बनेगा पाई ओवर 180। 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, 3 1 3 और 6। इसका मतलब है ये बराबर होगा किसके पाई बाय 6 रेडियन के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब है कि डिग्री से रेडियन में जाना है तो फिर आपने पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देना है। ये बात मैं कुछ इधर से यहाँ पे पॉइंट फॉर्म में आपके लिए लिख देता हूँ ताकि ये चीज़ आपको क्लियर हो जाए। देखें मैं इसको लिख सकता हूँ कुछ इस तरह से, अगर आपने डिग्री से जाना है किस में रेडियन में तो आपने मल्टीप्लाई करना है किससे पाई डिवाइडेड बाय 180 से। लेकिन अगर आपने रेडियन से सपोज किया कि आप जा रहे हैं किस में डिग्री में तो फिर आपने मल्टीप्लाई करना है 180 डिवाइडेड बाय पाई से। तो ये छोटा सा एमसीक्यू के लिए रिलेशन बन गया जो कि आपसे पूछा जा सकता है, तो उसको आपने याद रखना है। ठीक, अब आ जाए हमारे पास इसके कुछ क्वेश्चंस के ऊपर। क्वेश्चन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के क्या हो सकते हैं ये ज़रा देख लें। सपोज कर लें आपसे क्वेश्चन कहता है, वो कुछ क्वेश्चन इस तरह से है, एमसीक्यू आ गया कि द एंगल सबटेंडेड बाय द एंगल subtended by an arc at the center of a circle such that the arc length is equals to
रेडियस, आप इसको इस तरह लिखने बल्कि हाफ ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। अभी क्वेश्चन है और आपसे कहता ये है कि ऑप्शन आपके पास है 2 पाई रेडियन है, बीटा ऑप्शन आपके पास है पाई रेडियन है, और चार्ली ऑप्शन आपके पास है पाई/2 रेडियन, और डेल्टा ऑप्शन आपके पास क्या है 1 रेडियन है। अब आपने इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले क्वेश्चन को ज़रा गौर से पढ़ें। आपसे कहता है कि आपने थीटा फाइंड करना है, तो थीटा यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, ठीक है। ये एंगल आपके पास है, तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा S/R। उसके बाद कंडीशन पढ़ें कि जो हमारे पास आर्क लेंथ है, ये हमें गिवन है कि जो आर्क लेंथ है वो किसके बराबर है, वो बराबर है हाफ ऑफ द सर्कमफेरेंस सर्कल। इसका मतलब है हाफ ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, तो किसके बराबर होगा पाई आर के। ये बन जाएगा पाई आर डिवाइडेड बाय क्या बनेगा आर, कैंसिल हो जाएगा। सो थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया पाई रेडियंस के। सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो आपके पास क्या बन जाएगा बीटा ऑप्शन। इसी तरह से हमारे पास मज़ीद इसके क्वेश्चन भी हम कर सकते हैं। वो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि फॉर एग्जांपल मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, एक एमसीक्यू आ गया। वो एमसीक्यू कुछ इस तरह से कि अ व्हील ऑफ एरिया, एक व्हील है, उसका जो एरिया है वो मुझे गिवन है 3.14 मीटर स्क्वायर, टर्न्स थ्रू एन एंगल ऑफ, और एंगल आपको गिवन है 114.6 डिग्री, इट ले आउट अ टेंजेंशियल डिस्टेंस, ठीक है। अब टेंजेंशियल डिस्टेंस आपने फाइंड आउट करना है, और उसके लिए ऑप्शन आपको गिवन है। सपोज कर लें कि 1 मीटर गिवन है, 2 मीटर गिवन है, 3 मीटर गिवन है, और फोर्थ आपके पास है 4 मीटर। सॉल्व कैसे करने, सबसे पहले टेंजेंशियल डिस्टेंस फाइंड करना है। उसका फार्मूला हमारे पास क्या होता है एस टी इज इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूँ आर थीटा। ये मेरे पास मेन फार्मूला है। अब मुझे ना यहाँ पे एरिया गिवन है और यहाँ पे एंगल गिवन है। पहली बात ये कि यहाँ पे एंगल जो है वो डिग्री में गिवन है, तो सबसे पहली बात कि आपने इस एंगल को फिर कन्वर्ट करना पड़ेगा, किस में, आपको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जो गिवन है मेरे पास उसको ज़रा देख लें। मेरे पास थीटा गिवन है कितना, देखें 1 जो रेडियन होता है वो बराबर होता है किसके 57.3 डिग्री के। अगर 2 रेडियन हो जाए तो किसके बराबर होगा 114.6 डिग्री। तो ये बेसिकली मुझे जो डिग्री में गिवन है उसका मुझे मिल गया कि वो रेडियन में 2 रेडियन के बराबर होगा। अब मुझे आर नहीं पता, तो अब आर जब नहीं पता तो उस आर के लिए मुझे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। देखिए फार्मूला आपके पास क्या होता है, एरिया इज इक्वल्स टू, ये होता है पाई आर स्क्वायर के। क्योंकि आपके पास एरिया केवन है, आर आप फाइंड कर सकते हैं। सो आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या बनेगा ए डिवाइडेड बाय पाई। सो आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए डिवाइडेड बाय क्या बनेगा पाई। एरिया कितना गिवन है मुझे 3.14, और पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14। सो आर की वैल्यू मेरे पास कितने आ जाएगी 1 मीटर आ गई। अब एज इस फार्मूले के अंदर देखिए एस इज इक्वल टू आर कितना आया 1, और थीटा मेरे पास कितना है 2। सो एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 मीटर। सो द राइट ऑप्शन इज वर्ड बीटा विच इज इक्वल्स टू 2 मीटर। इसी तरह से आपके पास इसके हम डिफरेंट प्रैक्टिस कर सकते हैं क्वेश्चंस की, तो वो आपने फिर अब क्वेश्चंस कर लेना है कि इसकी किस तरह से मज़ीद प्रैक्टिस की जा सकती है। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल होता है इसके बाद वो है एंगुलर वेलोसिटी। अब एंगुलर वेलोसिटी जैसे लीनियर वेलोसिटी थी ऐसी आपके पास एंगुलर वेलोसिटी होगी। आप इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, आप इसको लिखेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। कितना चेंज आ रहा है
विद रिस्पेक्ट टू द टाइम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का, तो उसको आप कहेंगे एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा से इसको डिनोट करते हैं। सो ओमेगा इज इक्वल टू डेल थीटा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। यहीं से यूनिट बना लें इसकी, इसको हम लिख सकते हैं डिग्री पर सेकेंड, रेवोल्यूशन पर सेकेंड, या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ रेडियन पर सेकेंड। इंपॉर्टेंट बात, रेडियन पर सेकेंड जो होगा वो इसकी क्या होगी, ऐसा यूनिट बन जाएगी। ठीक। और रेवोल्यूशन पर मिनट जो है, जो आपके पास ये है, इसको हम कहते हैं, या रेवोल्यूशन पर सेकेंड जो होती है, इसको हम कहते हैं, ये आपके पास बेसिकली क्या है, दिस इज दी कमर्शियल यूनिट। जो टायर होता है वो कितने रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है, वो पर मिनट, पर आवर, पर सेकेंड, उस तरह से इसको हम लिख सकते हैं। ठीक। और इसी लिहाज से इसके अगर मैं डायमेंशन की बात करूं, तो हमारे पास जो एंगल होता है उसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, तो इसकी जो डायमेंशन होगी वो क्या होगी, t-1, क्या बनेगा, इसकी डायमेंशन बन जाएगी। ठीक। इसी तरह से इसके एंगुलर वेलोसिटीज एवरेज भी हो सकती हैं, वो टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम होगा। इंस्टेंटेनियस हो सकती है, वो आपके पास लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस जो डेल थीटा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी होता है। अच्छा, अब कुछ यहाँ से हमें पता है कि कंप्लीट, अगर मैं सर्कल की बात करता हूँ, तो कंप्लीट सर्कल में मुझे ये पता है कि थीटा जो होता है वो 2 पाई रेडियन के बराबर होता है। ये मेरे पास 2 पाई रेडियन हो गया। ठीक। और हमारे पास जो टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन साइकिल या वन रिवोल्यूशन होता है, उसको हम कहते हैं कैपिटल टी। सो अगर मैं यहाँ से ओमेगा लिखना चाहता हूँ, तो क्या बनेगा, थीटा डिवाइडेड बाई टी। सो ये क्या बन जाएगा, 2 पाई आर डिवाइड बाई क्या बनेगा, ये सॉरी 2 पाई डिवाइडेड बाई टी बन जाएगा। ठीक है, 2 पाई डिवाइडेड बाई टी। अब देखें, ये आ गया हमारे पास, इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ कि 2 पाई डिवाइडेड बाई 1/t लिख सकता हूँ। और 1/t बराबर होता है किसके, एफ के। सो ओमेगा इज इक्वल्स टू किसके बराबर आ गया, 2 पाई एफ। तो एक छोटा सा रिलेशन ये आपके पास इस टाइम ट्रीट होगा, दिस इज दी एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और ये आपके पास क्या होगी, इसको आप बोलेंगे लीनियर फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। अब इसी के लिहाज से अगर हम मज़ीद बात करें तो इसके क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जा सकते हैं एंगुलर वेलोसिटी के, तो वो देखें। पहली बात तो ये है कि जब आप एंगुलर वेलोसिटी की बात करेंगे यहाँ पे, तो याद रखें ये जो एंगुलर वेलोसिटी होती है ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और आपके पास ये भी, इसको हम कहते हैं, ये भी क्या होता है, एक्सियल वेक्टर होता है अलॉन्ग द एक्स ऑफ रोटेशन। और इसकी डायरेक्शन भी हम राइट हैंड रूल से ही फाइंड आउट कर सकते हैं, जो आपने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए लगाया हुआ है। इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं वो है क्लॉक सिस्टम के। अब क्लॉक सिस्टम में क्या है, हमारे पास 3 तरह की नीडल्स होती हैं। नंबर 1, पहले नीडल आपके पास होती है जिसको आप कहते हैं घंटे वाली नीडल, यानी हावर एंड। सेकंड आपके पास होती है मिनट एंड। और थर्ड जो आपके पास होती है उसको आप कहते हैं सेकंड हैंड ऑफ द वॉच। ठीक। अब देखिए, आपने फॉर्मूला सब पे सेम लगाना है। ओमेगा आर इज इक्वल्स टू थीटा बाई टी, ओमेगा मिनट इज इक्वल्स टू थीटा बाई टी, और ओमेगा सेकंड इज इक्वल्स टू थीटा बाई टी। अब सब एक कंप्लीट रेवोल्यूशन करते हैं। ठीक है, जब एक रेवोल्यूशन कंप्लीट होता है तो उसमें अगर हम बात करते हैं तो वो तो 2 पाई आर ही होगा सबके लिए। ओमेगा मिनट भी एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है, तो वो किसके बराबर होगा, 2 पाई रेडियंस के। और इसी भी किसके बराबर होगा, 2 पाई रेडियन। और ओमेगा सेकंड के लिए भी थीटा कितना होगा, 2 पाई रेडियन होगा। सिर्फ टाइम में फ़र्क आएगा। तो देखिए, अगर मैं सपोज कर लें कि ये मेरे पास एक क्लॉक है, और सबसे छोटी नीडल आपके पास किसकी होती है, आर वाली। ये 12 यहाँ पे 3 लिखा होता है, यहाँ पे 6 होता है, और यहाँ पे 9 है। वो 12 से स्टार्ट करके 12 पे वापस आता है, तो कितने घंटे लगेंगे उसको, ज़ाहिर बात है वो अपना एक चक्कर 12 घंटे में कंप्लीट करेगा। तो अगर मैं इसको लिखूँ, ओमेगा आर इज इक्वल्स टू, ये 2 और 6 हो जाएगा। सो इसका जो मेरे पास आंसर आएगा वो आएगा 5/6 रेडियन डिवाइडेड बाय आर। तो ये मेरे पास क्या आ गया,
एंगुलर स्पीड ऑफ द फॉर दी आर वाली नीडल्स के लिए। अब आ जाए ओमेगा मिनट के लिए। तो देखें, वो जो कंप्लीट एक चक्कर काटेगी जो कि मिनट वाली है, तो जारी बात है वो 60 मिनट में एक चक्कर कंप्लीट करेगी। तो क्या बनेगा, ओमेगा मिनट इज इक्वल्स टू पाई डिवाइडेड बाय 30 और रेडियन पर मिनट। इस तरह से अगर मैं ओमेगा सेकंड की बात करूं तो नॉमिनेटर में तो 2 पाई रेडियन ही है। अब एक चक्कर कितने में काटेगी, 60 सेकंड में। तो मैं जब इसको लिख सकता हूँ कुछ इस तरह से कि क्या बन जाएगा, ये बनेगा पाई डिवाइडेड बाय क्या बनेगा, 30 सेकंड। सो ये आपके कुछ क्वेश्चंस जो कि एमसीक्यू से पूछे जा सकते हैं फॉर मिनट सेकंड वगैरह के लिए, ये आपके पास उसके लिहाज से वैल्यूज़ होंगे। अब हमारे पास जो इसका पास पेपर का कोई क्वेश्चन है वो 2023 के एमडी कैट के पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है। एमडी कैट 2023 में क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि इफ़ अ स्टैंड ऑफ mass 1 kg is whirled in a horizontal circle of a radius 1 meter with velocity of 1 meter per second, then आपके पास क्या है, t की वैल्यू को आपने कैलकुलेट करना है। और ऑप्शन आपको दी जाती है यहाँ पे, सपोज कर ले आते हैं 4 पाई सेकेंड, बीटा ऑप्शन इज लेट्स से 1 सेकेंड या आप कह दें इसको पाई सेकेंड, सी ऑप्शन आपके पास है 2 पाई सेकेंड और डेल्टा ऑप्शन आपके पास है पाई बाई 2 सेकेंड। अब इसको सॉल्व करते हुए सबसे पहली बात आपने फाइंड क्या करना है, टी फाइंड करना है। तो मुझे ये पता है कि एज वी इज इक्वल्स टू होता है ओमेगा आर। ठीक, तो वी हमारे पास कितना है 1, ओमेगा बराबर होता है किसके, 2 पाई एफ के, और आर की वैल्यू मेरे पास कितनी है 1। सो मैं लिख सकता हूँ कि एफ इज इक्वल्स टू, चूँकि होता है 1 डिवाइडेड बाई टी, सो इसी इक्वेशन के अंदर क्या बनेगा, 1 इज इक्वल्स टू 2 पाई एफ की जगह मैं पुट करूँगा क्या 1 डिवाइडेड बाई टी, और ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 ही आ जाएगा। सो इसको आप उधर मल्टीप्लाई कर दें अब, सो टी इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा 2 पाई सेकेंड। सो द राइट ऑप्शन इज वर्ड चार्ली विच इज इक्वल्स टू 2 पाई सेकेंड आ जाएगा। इसी तरह से बहुत सारे क्वेश्चन की रेशो के बारे में पूछा जा सकता है। फॉर एग्जांपल आपसे इसी के स्पीड के लिहाज से वो कहता है कि आप यहाँ पे फाइंड आउट कर दें रेशो। मैं अगर आपसे पूछता हूँ कि एंगुलर स्पीड ऑफ द सेकेंड रेशो के क्वेश्चंस, आपसे पूछता हूँ कि ओमेगा सेकेंड ओवर ओमेगा मिनट, इनकी एंगुलर स्पीड की रेशो आपने कैलकुलेट करनी है। देखें, ओमेगा सेकेंड ओवर ओमेगा मिनट इज इक्वल्स टू, मैं क्या लिख सकता हूँ, ओमेगा सेकेंड क्या होता है, वो होता है 2 पाई रेडियन डिवाइड बाय कितना होता है 60 सेकेंड। डिवाइड कर दें इसको किससे, 2 पाई रेडियन डिवाइड बाय 60 इंटू 60 सेकेंड में लिख सकता हूँ इसको। ठीक, ये देखें अब ये आ जाएगा 2 पाई रेडियन डिवाइडेड बाय 60 सेकेंड, डिवीजन है तो मल्टीप्लिकेशन में जब चेंज होगी तो आपके पास क्या हो जाएंगे, ये हो जाएगा रेसिप्रोकल ले लेंगे इसको हम, तो ये क्या बनेगा 2 पाई रेडियन आपका 3600 बनेगा, यानी 60 इंटू 60 आपके पास नॉमिनेटर में चला जाएगा, और जो आपका 2 पाई रेडियन है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा क्योंकि वो रेसिप्रोकल में शिफ्ट हो जाते हैं। ये 2 पाई रेडियन से कैंसिल हो जाएगा और एक 60 सेकेंड एक 60 सेकेंड से कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास जो आंसर आएगा ओमेगा सेकेंड ओवर ओमेगा मिनट इज इक्वल्स टू, ये बनेगा 60:1। अब अगर ये सवाल इस तरह से पूछा जाए कि ओमेगा मिनट ओवर ओमेगा सेकेंड, तो इसका मतलब फिर क्या होगा, फिर तो रेशियो होगा 1:60। ठीक, तो
इस तरह से ये डिफरेंट कि आपके सारे के रेशियोज के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो अगर वो पूछता है कि बताएं, अगर मैं इधर से पूछ लूँ एक क्वेश्चन, सपोज कर लें वो पूछ लेता है कि आप बताएं ओमेगा मिनट ओवर ओमेगा आर वाली, ओमेगा मिनट और ओमेगा आर इसकी रेशियो मुझे बता दें। तो ओमेगा मिनट आपको पता है कि वो बराबर होती है 2 पाई रेडियन डिवाइड बाय कितना बन जाएगा, 60 मिनट बनेगा। और उसको डिवाइड करते हैं किससे, 2 पाई रेडियन, और इसको डिवाइड करेंगे तो कितने बनेगा, 12 आर। उसी तरह से आप 2 पाई रेडियन आ गया, डिवाइड बाय कितना बन जाएगा, ये बनेगा 60 मिनट। अब देखिए जब मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएंगे, तो ये बनेगा 12 आर डिवाइड बाय कितना बनेगा, 2 पाई रेडियन। ये रेडियन इससे कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बन जाएगा, मैं इसको लिख सकता हूँ 12 × 1 आर इज इक्वल टू कितना होता है, 60 मिनट, डिवाइड बाय क्या बनेगा, 60 मिनट। 60 मिनट कैंसिल हो जाएगा, क्या बनेगा, 12:1। ठीक, इसी तरह से अगर ओमेगा आर ओवर ओमेगा मिनट पूछ लेता है तो जस्ट उसका आप क्या ले लें, रेसिप्रोकल ले लें, तो वो आपका क्या बन जाएगा, वो रेशो बन जाएगी 1:12। अब आ जाए हमारे पास जो मज़ीद क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो एंगुलर एक्सलरेशन से पूछे जा सकते हैं। सो एंगुलर एक्सलरेशन, जैसे लीनियर एक्सलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ऐसे आप एंगुलर एक्सलरेशन को क्या लिखेंगे, आप लिख सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। एंगुलर वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है उसको आप लिख सकते हैं क्या है, एंगुलर एक्सलरेशन। अल्फा से इसको हम डिनोट करते हैं, अल्फा एवरेज हमारे पास फार्मूला बनेगा डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा टी। ठीक, इसी तरह से अगर आप इसी फार्मूले से यूनिट बना लें तो वो क्या बनेगी, बनेगी रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, रेवोल्यूशन पर सेकेंड स्क्वायर, और इसी तरह से डिग्री पर सेकेंड स्क्वायर। तो फिर वही बात कि रेडियन पर सेकेंड जो होगा वो यहाँ पे इसकी क्या बन जाएगी, दिस विल बी द एसआई यूनिट। अब अगर मैं इसकी डायमेंशन के लिहाज से बात करता हूँ तो डायमेंशन भी आपने याद रखनी है। तो इसकी डायमेंशन सेम होती है जैसे लीनियर वेलोसिटी की होती है, L t-2 था, तो यहाँ पे इसकी जो डायमेंशन बनेगी वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, t-2। ठीक, अब डायरेक्शन आप जब फाइंड करेंगे तो उसके लिए आपको हेल्प लेनी पड़ती है राइट हैंड रूल से। उसमें वही बात कि जो कर्लिंग्स ऑफ फिंगर्स हैं वो आपको शो करेगी टूवर्ड्स दी डायरेक्शन ऑफ रोटेशन के बारे में, और जो आपके पास इरेक्ट थंब होगा वो आपको बताएगा किसकी डायरेक्शन में, अल्फा की डायरेक्शन। ठीक, यानी इसको भी अगर आप देखें कि ये मेरे पास सपोज कर लें कि एक हॉरिजॉन्टल सर्कल है और जो बॉडी है वो एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्व की जा रही है, तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो आपके पास क्या होगी, इस प्लेन के बिल्कुल परपेंडिकुलर होगी, यानी दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द अल्फा। इसको भी हम कहते हैं कि ये एक्सियल वेक्टर होता है। सो एक्सियल वेक्टर आपके पास कौन से हो गए, विच आर इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक, अच्छा अब उसी तरह से देखें, हमने डिस्कस किया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को, एंगुलर वेलोसिटी को, और हमने बोला कि ये हमारे पास क्या है, एक्सियल वेक्टर है। और एक्सियल वेक्टर कौन से होते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको याद करने में आसानी हो। वो वेक्टर्स होंगे विच आर डेट आर इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन। और वो कौन कौन से हो सकते हैं वो भी ज़रा नोट कर लें। फॉर एग्जांपल जिस तरह आपने पढ़ा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को, वो इस तरह से एंगुलर वेलोसिटी को, इस तरह से एंगुलर एक्सलरेशन हो गया, इस तरह से आपका टॉर्क हो गया, इस तरह से एंगुलर मोमेंटम हो गया। तो ये सारे के सारे क्या है, ये एक्सियल वेक्टर्स कहा जाता है। ठीक, अच्छा एक चीज़ नोट करने वाली है, गौर से इधर देखिए, समझिएगा इसको और याद रखिएगा कि अगर
ओमेगा इंक्रीज करेगा कब? जब आपने किसी फैन को जस्ट ऑन किया है। सो व्हेन इट इज जस्ट स्विच्ड ऑन, ओमेगा इंक्रीजेस। ओमेगा इंक्रीजेस मीन्स डेल्टा ओमेगा क्या होगा? पॉजिटिव। डेल्टा ओमेगा पॉजिटिव मीन्स कि अल्फा क्या होगा? पॉजिटिव। सो इट मीन्स कि ओमेगा इज पैरेलल टू द अल्फा। सो थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे क्या बनेगा? 0 डिग्री बन जाएगा। ठीक। लेकिन अगर मेरे पास कुछ ऐसी सिचुएशन बन जाए, मैं सेकंड पॉइंट लिखने जा रहा हूँ। सेकंड पॉइंट कुछ इस तरह से है कि अगर आपने फैन को जस्ट आपने क्या कर दिया? स्विच ऑफ कर दिया। ठीक, स्विच ऑफ को करेंगे, इसका मतलब है ओमेगा डिक्रीज करेगा। डेल्टा ओमेगा क्या बनेगा? नेगेटिव। जब नेगेटिव हो गया, इट मीन्स कि जो अल्फा की वैल्यू है वो भी क्या होगी? नेगेटिव। इट मीन्स कि मैं इसको लिख सकता हूँ कि इस केस में ओमेगा और जो अल्फा होंगे वो एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे। सो थीटा इज इक्वल टू क्या बनेगा? 180 डिग्री बन जाएगा। ठीक। तो इस तरह से ये कुछ चीज़ें आपने याद रखनी है एंगुलर एक्सेलरेशन के लिहाज से। एक छोटा सा क्वेश्चन हम यहाँ से कर लेते हैं। वो कुछ इस तरह से है कि 10 seconds आफ्टर a fan is turned on is turned on, the fan rotates and आपसे पूछता है rotates at 300 revolution per minute। तो वो आपसे पूछता है कि इसका एक्सलरेशन क्या होगा? अल्फा इज इक्वल्स टू, ऑप्शन आपके पास है। पहले ऑप्शन दे रहा है 30 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, फिर आपको दे रहा है 3.14 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। चार्ली ऑप्शन है 30 रेवोल्यूशन पर सेकेंड स्क्वायर, और डेल्टा ऑप्शन आपके पास है 500 रेवोल्यूशन पर सेकेंड स्क्वायर है। सॉल्व कैसे करना है? आपने सॉल्व इस तरह से करेंगे कि टाइम की वैल्यू आपको गिवन है कितनी? 10 सेकेंड, और ओमेगा एफ की वैल्यू आपको गिवन है कितनी? 300 रेवोल्यूशन पर मिनट गिवन है आपको। तो सबसे पहले बात, आप इसको चेंज करें, ये बनेगा 300 रेवोल्यूशन डिवाइडेड बाय 1 मिनट इज इक्वल टू 60, तो ये बनेगा 60 सेकेंड। ठीक। इसी तरह से आप यहाँ पे ओमेगा एफ को लिख सकते हैं कुछ इस तरह से कि 300 इंटू 1 रेवोल्यूशन बराबर होता है 2 पाई रेडियन के, डिवाइडेड बाय कितना बन जाएगा? 60 सेकेंड्स। यहाँ पे लिख देता हूँ कि 1 रेवोल्यूशन को मैंने पुट किया है 2 पाई रेडियन के। ठीक। तो अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दें, तो ये आपके पास गिवन है कितना? आपके पास ये बन जाएगा क्या? ये बनेगा 10 पाई रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, एक जीरो से कैंसिल हो जाएगा, 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6, और ये आपके पास क्या बनेगा? 1। तो सिंपलाइज रेट ये बन जाएगा कितना? ये बनेगा 10 रेडियन पर सेकेंड, 10 पाई रेडियन पर सेकेंड। और ये क्वेश्चन में जो गिवन है वो यहाँ पे आपका 30 है, ये बनेगा 30। तो ये कैंसिल होकर एक जीरो से फिर 1, और ये आ जाएगा 10 पाई रेडियन पर सेकेंड। नाउ अल्फा कैलकुलेट करना है, तो किसके बराबर हो जाएगा? वो बनेगा 10 पाई डिवाइड बाय कितना बनेगा? 10, कैंसिल होके आ जाएगा 3.14 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। सो द राइट ऑप्शन इज बीटा ऑप्शन। ठीक। तो ये कुछ एंगुलर वेलोसिटी एक्सप्रेशन इसके लिहाज से आपके क्वेश्चन थे। तो मज़ीद इसको हम फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर सॉल्व कर लेंगे।